जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम करुणा निधान, दया के सागर, सिंधु सागर, कृपालु भगवान श्री राम। उनकी लीला अपरंपार है। वो भक्त धन्य है जिनके यहाँ भगवान स्वयं चलकर आते हैं। और आज सबरी के यहाँ भगवान श्री राम बैठे हैं और कंद मूल फल सबरी लाकर दी है। और उस कंद मूल में बेर भी है जो अत्यंत प्रिय है भगवान श्री राम को। और वो बेर खाने लगे। जैसे हमारे यहाँ कोई आम का पेड़ हो और वो मीठा फल देता हो तो उसकी पहचान बन जाती है कि ये पेड़ मीठे फल वाला है। उसी प्रकार माता सबरी जिसने अपने आश्रम के आसपास जितने पेड़ पौधे थे इनके बीच में पूरी जिंदगी निकाल दी है। उन्हें पता है कि किस पेड़ के फल मीठे हैं और किसके नहीं हैं। उनमें से तोड़कर फल भगवान के सामने कंदमूल रखी है, लेकिन तोड़ते समय माता सबरी को इतना ध्यान तो है कि फल तो मीठे पेड़ तो मीठे फल का ही है, किंतु हो सकता है कहीं इसमें कड़वाहट तो नहीं है। तो उसमें से एक फल तोड़कर चख लेती थी कि फल मीठे हो गए हैं या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कम पके हों। इस प्रकार चख चख कर और फल तोड़कर ला के डलिया में रखी है। उसी में जिस डलिया में है एक आध फल सबरी माता के चखे हुए भी रखे हैं, दिखाने के लिए कह रही है प्रभु आप खाएं, हमने चख के देखे हैं बहुत मीठे हैं। भगवान प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान और बार बार प्रभु बड़ाई कर रहे हैं कि वाह माता सबरी तुमने तो बहुत मीठे फल खिलाए। लक्ष्मण जी खड़े खड़े चुपचाप देख रहे हैं। भगवान एक बेर लेकर लक्ष्मण जी की तरफ बढ़ाते हैं, कह रहे हैं क्या बात है लक्ष्मण, हम तो खा रहे हैं फल, कंदमूल फल बेर, तुम तो खा नहीं रहे। तो कहते हैं प्रभु लक्ष्मण तुमने खाया न बेर, देखो तो कैसा मीठा है। पृथ्वी से ले आकाश तलक जो कुछ है इससे फीका है। आज इस बेर के सामने धरती से आकाश तक जितनी खाने पीने की चीजें हैं सबका स्वाद फीका हो गया है इस स्वाद के आगे। कह रहे हैं प्रभु अपने भक्त का मान भगवान इतना बढ़ा देते हैं कि लोगों को जलन होने लगती है। कहते हैं लक्ष्मण जी से कि तुमने भी बहुत खिलाए हैं, तुमने भी बहुत कंदमूल फल लाके हमको खिलाए हैं, पर इनसे बढ़कर स्वाद नहीं। लेकिन तुम्हारे लाए हुए फलों में वो स्वाद नहीं था जो इसमें है। सीता का परसा भोजन भी और सीता का परसा हुआ भोजन भी देता इतना आह्लाद नहीं, इतना स्वादिष्ट तो सीता का भोजन भी नहीं होता है। ये सुनकर लक्ष्मण जी को भी लगता है कि इसमें ऐसा क्या है इस बेर में। लक्ष्मण जी से कहते हैं भगवान कि इन लो, तुम भी लो, एक बेर तो लो। तुम खाते नहीं, बात क्या है। राम जी कह रहे हैं लक्ष्मण जी से तुम खा क्यों नहीं रहे हो, क्या बात है, सकुचाते हो, क्यों सकुचा रहे हो, सकुचाते क्यों, बोलो लक्ष्मण।
इन बेरों में है प्रेम भरा, इन बेरों में प्रेम भरा हुआ है, प्रेम रस से भरी हुई ये बेरें हैं। लो एक बेर तो लो लक्ष्मण, एक बेर भगवान श्री राम लक्ष्मण जी की तरफ बढ़ाते हैं कि एक बेर तो लो। अब भगवान श्री राम अगर दे रहे हैं तो लक्ष्मण जी मना तो कर ही नहीं सकते। जब तक डलिया में बेर था तब तक तो नहीं लिए, लेकिन जब प्रभु श्री राम बढ़ाए उनकी तरफ, मना नहीं कर सके। लक्ष्मण ने ले तो लिया डलिया में का बेर, ले तो लिया हाथ में, लेकिन किंतु गुप्त रख राम से पीछे फेंका बेर। भगवान से छुपाकर वो बेर पीछे फेंक। कहा जाता है कि घर के व्यक्ति की कोई कीमत नहीं होती है। भगवान श्री राम के भाई हैं लक्ष्मण जी, फिर भी उनके बारे में सब जानते हैं कि प्रभु श्री राम अंतर्यामी हैं, इनसे कुछ भी छुपा नहीं रह सकता। इसके बाद भी बेर पीछे फेंक दिए, समझे कि हम छुपा के फेंक दिए। लेकिन भगवान अपने भक्त का अपमान कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनका अपमान कोई कर दे तो बर्दाश्त कर सकते हैं, भक्त का अपमान वो भी उनके सामने हो जाए, भगवान कभी क्षमा नहीं कर सकते। कर तो डाला यह कार्य मगर, बेर को पीछे फेंक तो दिया, किंतु मन में कुछ खटका बना रहा। लेकिन मन में ये खटका बना रहा, अंतर्यामी की नजरों से यह भेद भला कब छुपा रहा। बाद में सोचे कि भगवान श्री राम तो अंतर्यामी हैं, उनकी नजर से ये रहस्य का छुपा हुआ होगा, उन्होंने जरूर देख लिया होगा। तब भगवान ने सोचा कि मेरे सामने, मेरे पीछे कोई मेरे भक्त का अपमान करे तो मैं बर्दाश्त नहीं करता, मेरे सामने ही मेरे भक्त का अपमान, वो भी सबरी जैसे भक्त का अपमान। तो प्रभु ने बैठे बैठे क्या खेल रचाया ये देखें। यह कथा अगाड़ी आएगी, आगे के प्रसंग में एक कथा मिलेगी। द्रोणागिरि जाकर गिरा वही बेर, वहां तो फेंक दिए, लेकिन वो बेर वहां नहीं गिरा। गिरा कहां? द्रोणागिरि पर, हिमालय पर्वत तक पहुंच गया वो बेर। लक्ष्मण जी को इसकी भनक नहीं है, लेकिन प्रभु श्री राम ने वहीं बैठे बैठे ऐसा चरित्र रचा कि वो बेर द्रोणागिरि जाकर गिरा वही, श्री रघुराई की इच्छा से औषधि संजीवनी बना वही, और भगवान श्री राम की कृपा से वही बेर द्रोणागिरि पर्वत पर संजीवनी बूटी बनकर उत्पन्न हुआ। और आगे चलकर जब शक्ति लगी लक्ष्मण जी को, तब जब शक्ति लगी लक्ष्मण को और लक्ष्मण ने प्राण गंवा दिए थे, जब शक्ति लगी श्री लक्ष्मण को, तब हनुमान वह लाए थे। तब हनुमान जी जाकर हिमालय पर्वत पर द्रोणागिरि पर्वत ही उठाकर लाए थे। तो जब शक्ति लगी थी लक्ष्मण को, श्री हनुमान वह लाए थे, तब इसी बेर की बूटी ने, इसी बेर की जमी हुई संजीवनी बूटी ने लक्ष्मण के प्राण बचाए थे। इसी बेर की बूटी ने लक्ष्मण जी के प्राण बचाए थे। यानी भगवान लक्ष्मण जी द्वारा फेंकी हुई बेर को लक्ष्मण जी को खिला के ही रहे कि हमारे भक्त का अपमान करने की ये सजा है, और उसका निदान यही है कि उसकी बेर को तुम्हें खाना ही पड़ेगा, तभी तुम बच सकते हो, वरना तुम्हारा बचना असंभव है। इसलिए कभी भी
कभी भी श्री राम भक्त को चोट पहुंचाने की कोशिश कोई ना करे, क्योंकि भगवान की नजर हमेशा अपने भक्तों पर रहती ही है, और अपने भक्त का अपमान भगवान कभी सहन नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु श्री राम ही सब कुछ हैं और कुछ कुछ है नहीं। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। इसलिए नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय